वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत बड़ी खुशखबरी है, स्पेशली भारतीय लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। जैसा कि पता है इंडिया का सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर हो जाता है, वो है क्रूड ऑयल पर। मतलब इंडिया क्रूड ऑयल लेता है दूसरी कंट्री से, जो कि साल का $85 बिलियन कितने का जाता है, 100 बिलियन डॉलर का अक्सर चला जाता है। तो फाइनली एक बहुत अच्छी खबर आई है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है आपका, उसके अंदर से कोई मतलब कच्चे तेल निकल आया है और गवर्नमेंट ने पैसा और मंजूरी दोनों उसको दे दिया। अब क्या हुआ, कैसे निकला, क्या सीन हुआ, ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। बहुत ही बड़ी खबर है। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई कच्चा तेल कहाँ से निकला है, मतलब क्या सीन हुआ है। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अकेले क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण मार्केट में अवेलेबल हर एक चीज की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनीज को अपना प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, रॉ मटेरियल पहुंचाने में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अब कंपनी अपना प्रॉफिट कम करके खुद से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो पे करेगी नहीं। ऐसे में जब भी लंबे समय तक क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़े रहते हैं, कंपनीज या तो अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देती हैं या फिर दाम सेम रखते हुए प्रोडक्ट की क्वांटिटी या फिर उसका वेट कम कर देती हैं। बढ़े हुए क्रूड ऑयल के दाम न सिर्फ हमारे देश की आम जनता की जेब ढीली कर रहे हैं, बल्कि भारतीय सरकार के लिए भी ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल भारतीय सरकार का इम्पोर्ट बिल, यानी जो पैसा हमें विदेशों से माल खरीदने के ऊपर चुकाना होता है, वो भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने कुल $119 बिलियन का क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया था, जबकि पैंडेमिक से पिछले साल 2019 से 20 की बात करें तो उस साल में भारत ने कुल $101 बिलियन का क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया था। मतलब कि 2 साल के अंदर ही क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट भारत में $18 बिलियन तक बढ़ गया है। और जिस तेजी से भारत में क्रूड ऑयल की कंजप्शन यानी खपत बढ़ रही है, उसको देखकर लग रहा है कि अगले आने वाले 6 से 7 सालों के बाद भारत को 190 से 200 बिलियन तो अकेले क्रूड ऑयल को परचेज करने के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसका एक ही सोल्यूशन है, लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट करवाना। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यार ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिस स्पीड से वेस्टर्न देशों में पॉपुलर हो रहे हैं, उस स्पीड से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लोकप्रियता बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही है। और जो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, रास्ते चलते बैटरीज में आग लग रही है, उसके कारण लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से परहेज भी कर रहे हैं। हालांकि भारतीय सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट बेहद ज्यादा है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट में 2 कारें आ जाती हैं। और वहीं बैटरी चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत में कुछ खास नहीं है। इस कारण से भी आम लोग इलेक्ट्रिक की जगह पेट्रोल या फिर डीजल कार्स लेना ही पसंद करते हैं। ऐसे में क्रूड ऑयल की कंजप्शन तो आगे बढ़ेगी, इसलिए भारतीय सरकार ने अब क्रूड ऑयल की डिमांड को विदेशों से पूरा करने की बजाय खुद ही अपने बलबूते के ऊपर पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के डीप वाटर में भारत ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार को उम्मीद है कि अंडमान के पास क्रूड ऑयल का बहुत ही बड़ा भंडार मिल सकता है, जिसकी एक्सप्लोरेशन की अब तक परमिशन बिल्कुल नहीं थी। ऐसा नहीं कि भारतीय सरकार अंधेरे में तीर मार रही है, बल्कि कुछ साल पहले किए गए सर्वे में जो सीस्मिक डेटा मिला था, उससे पता चला था कि अंडमान आइलैंड्स के पास समुद्र की गहराइयों में तेल के काफी बड़े भंडार मिल सकते हैं। माना जाता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स क्योंकि स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ड्रिलिंग और एक्सट्रैक्शन तो छोड़ ही दो, भारत के डिफेंस और स्पेस डिपार्टमेंट द्वारा वहां पर एक्सप्लोरेशन के लिए भी परमिशन नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा एक कारण ये भी था कि अंडमान में जो क्रूड ऑयल के भंडार मौजूद होने की आशंका है, उसके लिए भारत को डीप सी ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जो कि भारत के पास नहीं है। इसलिए ONGC ड्रिलिंग से पहले एक विदेशी कंपनी से भी एक्सप्लोरेशन करवाना चाहती थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने दोनों ही समस्याएं दूर कर दी हैं। पहले तो अंडमान में क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन की परमिशन देने का फैसला किया गया है, और जहां तक बात थी डीप सी ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की, तो अब भारत की कंपनीज ONGC लिमिटेड और ऑयल इंडिया, अमेरिका की 2 ऑयल कंपनीज एक्सॉन मोबिल और शेल के साथ कोलैबोरेशन यानी साझेदारी करके यहाँ पर क्रूड ऑयल के भंडार की एक्सप्लोरेशन और खोज का काम करेंगी। एक्सॉन मोबिल और शेल को प्रपोजल भेज दिया गया है और अब फाइनल कॉल का इंतजार है। इन दोनों अमेरिकन कंपनीज को डीप सी ऑयल एक्सप्लोरेशन की फील्ड में कई दशकों का एक्सपीरियंस है। जिस तरह के तेल भंडार अंडमान में होने की संभावना है, उस तरह के तेल भंडार से तेल निकालने का इन दोनों कंपनीज को काफी अनुभव है। अब ONGC और ऑयल इंडिया न सिर्फ इन दोनों कंपनीज के साथ टाई अप करके ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करेंगी, बल्कि इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी गेन करेंगी, ताकि फ्यूचर में हमें अमेरिका
या फिर किसी और देश की कंपनीज के पास ना जाना पड़े। वहीं बजट की बात हाँ। करें तो भारतीय सरकार ने Experience ले लेंगे। इस ऑयल एक्सप्लोरेशन ड्राइव का बजट ONGC और ऑयल इंडिया के ऊपर नहीं छोड़ा है, बल्कि खुद ही फंडिंग करने का फैसला किया है, ताकि बजट की कमी के कारण ये प्रोजेक्ट ना रुके और पता चल सके कि अंडमान आइलैंड्स के पास कितना तेल भंडार है। खैर, अगर आपको ऑप्शन मिले तो क्या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे, हाँ या फिर ना, फंड हो पेट्रोल जाओ। या फिर डीजल ही लेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इलेक्ट्रिक ठीक है वैसे यार इलेक्ट्रिक है अच्छी, लेकिन अगर एक कंट्री में मतलब फुल वो चार्जिंग सेटअप हो ना, हर कोई इलेक्ट्रिक वही लेगा, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। हमारे इसके लिए जैसे special। कंट्रीज में पहले सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब उसको मारो गोला, अब आते हैं इसकी तरफ। इंडिया में अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ना भाई, ये मैं कहता हूँ एक किस्म का सोने की चिड़िया है, सोने की सही चिड़िया बात है। है। इंडिया के पास ये आइलैंड बहुत कीमती है, इसके वाकई अंदर में। बहुत सी चीजें हैं वाकई। जो मतलब इंडिया निकाल सकता है, लेकिन अब इंडिया इस पे ध्यान दे रहा है। और और इंडिया- हाँ भाई, इधर 100% यकीन है कि इधर से तेल निकल सकता है यार अगर लेकिन देखो हाँ, देखो अब इंडियन गवर्नमेंट ने पता है क्या काम कहती है स्टार्ट कि हम किया, खुद हर जगह पे खुद इस तरह ड्रिलिंग करवा रहे हैं सब कुछ। देखो इंडिया में काफी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर भाई, तेल के भंडार भरे भाई, पड़े मैं हैं। हर हैरान चीज के, हूँ। तेल के नहीं और चीजों के भी भंडार भाई, है बहुत मैं ज्यादा। पता किस पे हैरान हूँ। हाँ। इंडिया ना साल का 119 $119 बिलियन डॉलर का मैं तुम्हें export बोल रहा करता था, है, 100 बिलियन सॉरी से इंपोर्ट करता है। 100 बिलियन से मतलब ज्यादा, मैंने बोला था 119 तुझे। बिलियन डॉलर भाई 3 साल में पाकिस्तान की जीडीपी को इंपोर्ट कर लेता है। बिल्कुल कर मतलब लेता है। 3 साल में भाई, मतलब यार इतनी बहुत GDP ज्यादा बनती है। यार भाई करता है साहब, ना, बहुत ज्यादा यूज करता होता है यार, मैं तुम्हें बहुत क्या ज्यादा। बताऊं। फिर उसके बाद आगे भेजता भी है इंडिया, बड़ा कंट्री है सारा ना। कुछ भी अब करता है वाकई यूरोप में। अब चाइना देखो जितना क्या यूरोप कर ले रहा था ना, हाँ। उतना अब अकेला इंडिया रशिया इंडिया ले ले रहा रहा है, है। अब तो आप इंडिया अंदाजा लगा लगाओ, रशिया को हिला भी नहीं है जगह से। और रशिया जो बोल रहा है कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सब्र करो जरा, हाँ, ऑर्डर ऑर्डर कर लो। इतना ऑर्डर उसको मिल सही चुके बात हैं, है। सही और यार बात है। मजा आ गया यार, मतलब ये मिल गया तो शेखों की भी नैया पार हो जानी है, जो मतलब अक्सर उछड़ यार जाते हैं। देखो देखो मैं एक तुम्हें बात हाँ। चीज बताता हूँ यार। देखो भंडार बहुत सारे होंगे, हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया को ये चीज दूसरे देशों से मंगवानी पड़ेगी थोड़ी बहुत तो ये भाई, मतलब और अगर ज्यादा अपना निकल आता है तो कौन मंगवाएगा यार अगर ये चीज, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ। देखो ऑयल भी निकले और गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी चल रही है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह और ये सारी चीजों के ऊपर, अगर ये चीजें हो जाए ना तो बाहर की खपत भी कम हो जाएगी। और दूसरा ये कि एक अपने ऑयल मुख्तलिफ जगहों से अगर निकल आए फिर तो यार बहुत कम हो जाएगा ऑयल मंगवाना। लेकिन बहुत बड़ा कंट्री है, इसके लिए बहुत ज्यादा यार चाहिए, अब तो ये एक तुम्हें पता है। निकोबार तो बिल्कुल और नहीं कर निकोबार सकता, तक नहीं कर सकता लेकिन भाई ना। काफी हद हाँ। तक खपत कम कर देगा। मतलब जो बाहर से अगर काफी हद बड़ा तक भंडार मंगाते हैं निकले ना, तो, अगर हाँ, बहुत बड़ा बड़ा भंडार भंडार निकले निकले तो काफी हद हाँ। तक कम कर देगा, मतलब और कंट्रीज पे बिल्कुल, निर्भरता। बिल्कुल। फिर इंडिया मतलब कर सकता है भाई, हाँ, इंडिया फिर हो मतलब सकता है। थोड़ा मंगवाएगा ना। बिल्कुल। अभी 119 बिलियन डॉलर का मंगाता है तो फिर 80 का मंगवाएगा, 90 का बिल्कुल, मंगवाएगा। बिल्कुल। मतलब अब टोटली तो पूरा पूरा नहीं काम कर होगी ना, सकता। नहीं टोटली पूरा हाँ। नहीं कर तो सकता। guys, आप लोग इसलिए इस बारे में- गवर्नमेंट जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी ध्यान बहुत Guys, आप लोग क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो। क्या क्या कहते हो आपके इसके बारे में? अपनी बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।